हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की इमली में आप लोग देखेंगे कि मालिनी अपने आदित्य के रूम पे कुछ सामान पैक कर रही होगी और वहाँ पर आदित्य उसे देखकर कहेगा कि आप यहाँ पर कैसे। तो मालिनी कहेगी कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करके यहाँ पर आना था। तो वो मालिनी के नज़दीक आता है और कहता है कि मालिनी, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमने आपको धोखा दिया है? तो ये सुनकर मालिनी कहती है कि आप अपने फैमिली से क्यों बात नहीं कर देते आदित्य। मेरे एक्सपीरियंस से आप जितना देर करोगे आपके फैमिली को उतना ही हर्ट होगा। तो आदित्य कहता है कि हम हर बार बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार वो इमली आके रोक देती थी। उसे डर था कि घर वाले कहीं हर्ट ना हो जाए, और ये हम दोनों का लाइफ का फैसला था, इसलिए मैं ये सब उसके बगैर मर्जी के नहीं करना चाहता था। और उसके बाद आदित्य कहता है कि आपको जितना भी गुस्सा हो रहा है मेरे ऊपर आप निकाल सकती है, लेकिन इमली को कुछ भी मत कहिएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो आपके खातिर हर बार खड़ी रही है। तो मालिनी कहती है कि मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ आदित्य, उसी का भला चाहती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप सबको सच बता दीजिए। तो आदित्य कहता है कि हम नहीं बता सकते। इमली चाहती है कि आपके कुणाल के साथ वो पहले मिल जाए, उसके बाद वो बता देगी। तो मालिनी शॉक्ड हो जाती है और आदित्य कहता है कि वो इसी शर्त पे तो आई है कि आपका ज़िंदगी सेट हो जाए, उसके बाद हमारा होगा। और आदित्य कहता है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपके लाइफ में हमारे सिवा कोई और भी हो सकता है। तो उसके बाद वो कहता है कि आप प्लीज़ उसे बता दीजिए कि कुणाल कौन है, क्या करता है, कहाँ पर रहता है। तो मालिनी कहती है कि हमारा डिवोर्स के सिलसिले में कल आपको हमारा ऑफिस जाना है। और यह कह के मालिनी वहाँ से चली जाती है। और जब वो नीचे हॉल में आती है तो वहाँ पर देखती है कि इमली नीचे अपने बिस्तर को सजा रही होगी। और जब मालिनी उसे पूछेगी कि यहाँ पर गद्दा क्यों बिछा रही हो, तुम प्लीज़ इमली घर में सबको बता दो और जहाँ रहना चाहिए तुम्हें वहाँ पर रुको आदित्य के साथ। तो यह सुनकर इमली कहती है कि ज़रा धीरे बोलिए ना। तो मालिनी कहती है कि फैक्ट तो यह है कि तुम इस घर की बहू हो, और वैसे भी जब मैंने और आदित्य ने अलग होने का डिसीजन ले ही लिया है तो तुम किस बात के लिए रुकी हुई हो। तो इमली कहती है कि आपको खुश देखने के लिए खातिर ही मैं रुकी हुई हूँ। तो मालिनी वो खुद से कह के उसका बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताती है। तो इमली कहती है कि आप झूठ बोल रहे थे, मुझे पता है, लेकिन आपके आंखें झूठ नहीं बोल रहा है। और वैसे भी जिस आदमी के साथ आप सिर्फ बाहर जाने की खबर में इतना खुश हो जाते हैं, तो अभी आपके और एक बॉयफ्रेंड है, ये तो मैं मान नहीं सकती। तो मालिनी कहती है कि तुम ये सब बिल्कुल वैसे ही कह रहे हो क्योंकि हाँ, तुम्हें भी गिल्टी फील हो रहा होगा, पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मालिनी फिर से कहती है कि मैं कुणाल के साथ बहुत खुश हूँ और तुम भी देर मत करो। तो इमली कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं मुझे पता है। तो मालिनी मना करती है। तो इमली मानने को तैयार ही नहीं होती। तो मालिनी उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। तो इमली समझ नहीं पाती और कहती है कि क्या आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ बाबू साहब से ही जुड़ा है, हमारा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर तो आपसे मिलके हमको बुरा फील होना चाहिए। पहली बार मैं जब आपको देखी तो मुझे ऐसा लगा कि आप हमारे परिवार वाले ही हो। तो उसके बाद इमली कहती है कि आप ये बात नहीं बोलिए कि आप इस घर की बहू है और हमारी बड़ी बहन है। तो मालिनी बात को घुमा के कहती है कि मुझे पता है इमली, तुम्हें डर लग रहा होगा कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। हो सकता है शुरू शुरू में एक्सेप्ट ना करे, लेकिन बाद में तो उन लोगों को मानना ही होगा। तो इमली कहती है कि आप मुझे प्लीज़ वो चौहान बाबू से मिला दीजिए, और अगर आपके आंखों में वही प्यार मुझे दिखाई दिया जो आदित्य के लिए दिखाया जाता है तो मैं खुद सारे लोगों को बता दूंगी। तो मालिनी वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी तरफ वो सुंदर आके सारे किचन की साफ़ सफाई कर रही होगी और कह रहा होगा इमली से कि तू आ गई है तो मेरी मदद ही कर ले। लेकिन जब इमली कुछ भी नहीं कहती है तो सुंदर कहता है कि दो चार तानाएं मार दें। तो इमली मना कर देती है और मन नहीं है कहती है। तो सुंदर उसे उसके पास जाता है और समझाता है कि देख, अगर घर में कोई भी चीज़ खो गई हो तो सारे घर वाले यही सोचेंगे कि घर की नौकर ही उसको चुरा लिए, और अब भी ये घर की खुशियाँ चुरा ले गई है, और वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि तुम इस घर की खुशियाँ चुरा ले गई हो।
और उसके बाद सुंदर इमली को किसी तरह मना लेता है। और दूसरी तरफ अपर्णा बहुत खुश होकर कहती है कि आज बहुत दिनों के बाद मालिनी की वजह से ये घर घर जैसा लग रहा है और ये सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही मुझे चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर केसर वाला दूध लेके रूपाली को देती है और वो सारे लोग को एक एक करके परोसती है। लेकिन जब वो राधा के पास आती है तो राधा सबके लिए मना कर देती है और अपर्णा भी उसके साथ में ही रहती है और कहते हैं दोनों कि हम दोनों को कुछ भी नहीं चाहिए इमली। तो इमली ठीक है कह के जाती है और तो कॉफ़ी कप में कुछ नहीं लिख के ले आती है। अपर्णा जब कहती है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए तो इमली कहती है कि कुछ नहीं तो लाए हैं आप दोनों के लिए, देखिए। और ये हरकतें देखकर सारे लोगों तो हंसी आती है, लेकिन अपर्णा और राधा गुमसुम ही बैठे रहते हैं। तभी दूसरी तरफ आदित्य अपने रूम में कुछ काम कर रहा होता है और उसके पास भी इमली वो केसर की दूध लेकर आती है। तो आदित्य इमली को बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम्हें मेरी माँ की बात को मन में नहीं लेना चाहिए था। तो इमली कहती है कि मुझे बात का बुरा नहीं लगती है और मैं हॉल में सो रही हूँ क्योंकि मैं उनकी बात मानना चाहती हूँ और उनको अपमान करना नहीं चाहती हूँ। तो आदित्य कहता है कि ठीक है, फिर तुम कब तक ये सब जुर्म सहती रहोगी, जाके बता दो सारे लोगों को। तो इमली कहती है आपको भी तो तकलीफ पे हुई है। और उसके बाद इमली कहती है कि मुझे वो चौहान बाबू से मिलना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा आगे। तो आदित्य कहता है कि अगर वो चौहान बाबू है ही नहीं है तो ऐसे में बातें तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इमली कहती है कि बातें आगे बढ़ चुकी है, आपको ही नहीं दिख रहा है। और जब आदित्य मतलब पूछता है तो इमली कहती है कि पहले हम अकेले रहते थे और अब आप मेरे साथ हैं। और तभी दूसरी तरफ मालिनी सारा बात इमली का सोच रही होगी। तभी वहाँ पर वो देव चला आता है और मालिनी को अंदर आके कहता है कि आदित्य से मिली, सब ठीक है। तो मालिनी कहती है कि सब ठीक है। और ये सुनकर देव कहता है कि अगर सब ठीक होता तुम यहाँ पर वापस नहीं आती। और उसके बाद देव उसे समझा के वो सारे बात उससे सुनना चाहता है, लेकिन मालिनी कुछ भी नहीं कहती है। तो देव कहता है कि तुम जब इतनी सी थी तब से मेरी दोस्त बन चुकी हो और आज मेरे से बड़ी हो गई हो तुम, तो अभी बात छिपाने के लिए भी लगी हुई हो। तो मालिनी सोचती है कि अगर बात छिपाने की बात किया जाए तो आप भी मेरे से कुछ छुपा रहे हैं पापा। और उसके बाद मालिनी पूछती है कि पापा आप 19 साल पहले पगडंडिया गए थे ना, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बताए मुझे। तो देव टेंशन में आ जाता है और कहता है कि वो पगडंडिया के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो मालिनी कहती है कि आप वहाँ पर बहुत दिनों तक रुके ना, और वहाँ के लोगों के बारे में बताइए, कितने नए रिश्ते जुड़ गए आपके साथ, और वो गांव भी छोटा है तो आपका इमली के फैमिली के साथ भी कनेक्शन रहा होगा ना। लेकिन देव ये सब बातें उसे नहीं बताना चाहता है। और उसके बाद देव के फ़ोन में जब कॉल आता है तो मालिनी कहती है कि अभी की बात अभी डिस्कस करना है मुझे। लेकिन देव वहाँ से उसे कुछ भी नहीं बताते हुए चला जाता है। तो वहाँ पर अनु जब मालिनी के पास आती है और पूछती है कि त्रिपाठी इसके यहाँ हो भाई। तो मालिनी हाँ कहती है और आदित्य भी चला आया कहती है। तो अनु कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इमली को लेके ही वो आया हुआ होगा। तो मालिनी हाँ कहती है। तो वहाँ पर अनु कहती है कि वो लड़की जो भी तुम्हारे साथ बातचीत और व्यवहार कर रही है वो सब कुछ दिखा हुआ है, मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। तो मालिनी कहती है कि मुझे लगता है कि वो दिखावा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि वो दिखावा ही होता। तो यह सुनकर अनु उसे बहुत ज़ोर की आवाज़ से कहती है कि इतना सब होने के बावजूद तुम आदित्य और वो इमली से तुम रिश्ता जोड़ रही हो। तभी वहाँ पर से अनु चली जाती है और मालिनी सोचने लगती है कि जो झूठ आदित्य ने नहीं पकड़ पाया वो इमली ने कैसे पकड़ ली, क्या हम दोनों के बीच सचमुच कोई गहरा रिश्ता है। और उसके बाद मालिनी डिसाइड करती है कि अगर मुझे सच जाना है तो वहाँ पर ही जाना होगा। तभी दूसरी तरफ इमली अपने माँ से बात कर रही होती है और जब मीठी पूछती है कि तुम अपने ससुराल में सब कुछ बता दी, तो इमली मना कर देती है। तो मीठी कहती है कि आदित्य बाबू तो वादा कर रहे थे कि तुम्हें तुम्हारा हक दिया जाएगा। तो यह सुनकर इमली कहती है कि बाबू साहब तो रेडी है, लेकिन हम ही उनको रोकते हैं। जब तक मालिनी दी अच्छे से सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं आदित्य के साथ आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और यह सुन के मीठी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी सयानी हो गई, मुझे तो अभी पता चली। तभी दूसरी तरफ मालिनी सोचती है कि जो जो पगडंडिया गया उसका रंग ही चेंज हो गया और मैं अब पगडंडिया जाने की सोच रही हूँ, पता नहीं क्या रंग लेके लौटूंगी।
आदित्य और मेरे रिश्ते में तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हो सकता है मेरे और इमली के रिश्ते के बीच कुछ बन जाए। और आज का एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाती है। आगे जो भी होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।